अ, गांधी मूर्ति के ठीक पास हैं और जो आप देख रहे होंगे फ्रेम में बीपीएससी टीआरई 3 चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं। यही गांधी मैदान में जो है इन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। अब जो है अब इन लोग चाह रहे हैं कि स्कूल जो है अलॉटमेंट किया जाए। उसको लेकर के देखिए आप सिंबल मतलब इसका क्या आखिर आप लोग नोटिफिकेशन फरवरी 2024 एग्जाम कैंसिल मार्च 2024 री एग्जाम जुलाई 2024 रिजल्ट नवंबर 2024 और काउंसलिंग जनवरी 25 को कर दिए। आप जल्दीबाजी में तो ये सब कर दिए लेकिन स्कूल अलॉटमेंट का क्या बात कर रहे हैं? आइए छात्र नेता दिलीप कुमार जी हैं। आइए दिलीप जी क्या कहेंगे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के जिस तरह से मांग कर रहे हैं? देखिए, ये शिक्षक हैं बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित हैं और इसी गांधी मैदान में इन लोग को नियुक्ति पत्र मिला और 1.5 महीना बाद भी स्कूल में ज्वाइन नहीं कराएगा और इसलिए इसी गांधी मैदान में नियुक्ति के लिए ये लोग सड़क पे उतरे हैं और ये 42-44 डिग्री टेम्परेचर अभी पटना का होगा और उसमें देखिए लड़कियों को देखिए कि धूप में चेहरा झुलस रहा है। लड़कों को देखिए इतनी धूप में, कड़ाके की धूप में कहाँ-कहाँ से बिहार के हर जिला से 2-3 लड़की तो बिहार से बाहर की है, यूपी, झारखंड की है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इतनी असंवेदनशील कैसे सरकार हो जाती है? शिक्षा विभाग मनमानी क्यों कर रहा है? आपको जब नौकरी देनी ही है, हम लोग तो वाहवाही कर रहे हैं सरकार की कि भाई इतना नौकरी दे रहे हैं, लेकिन आप गलत कीजिएगा तो विरोध भी झेलना पड़ेगा। हम सरकार से अभी भी मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 से चयनित सभी शिक्षकों को आप जल्द से जल्द स्कूल में ज्वाइन करवाइए। इन लोगों के सामने आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें हैं जो कहीं पढ़ा रहे थे प्राइवेट में या कहीं भी, वहाँ से रिजाइन दे दिए, कहीं फैक्ट्री में या कहीं भी रोजगार कर रहे थे कुछ भी, वो सब छोड़ चुके हैं कि स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, तो छोड़ चुके हैं और ज्वाइनिंग भी नहीं कराया गया स्कूल में। तो इन लोग के सामने आर्थिक संकट आ गया, समाज में इन लोग का मजाक बन गया है। शादी ब्याह के लिए बहुत के पास आते हैं लोग, तो कहते हैं किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, हम स्कूल जाके चेक करेंगे, अटेंडेंस देखेंगे, क्योंकि बहुत फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं, तो इसलिए स्कूल में जाके चेक करेंगे। इन लोग के पास स्कूल है नहीं कि किसी स्कूल में है तो कैसे बताएंगे? तो बोला जा रहा है कि आप लोग फर्जी बात कर रहे हैं, फर्जी शिक्षक हैं, तो इन लोग का मजाक बन रहा है। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इन लोग का मजाक मत बनवाइए, शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए। ये बच्चों के भविष्य निर्माता, बिहार के भविष्य निर्माता हैं, इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाइए और नहीं तो फिर हम लोग 5 मई को काला मास्क लगाकर सड़क पे पटना में उतरेंगे। चलिए आप कहाँ से आए हैं? सर हम झारखंड रांची से आए हैं सर। झारखंड राज्य से आए हैं। हाँ सर। चलिए क्या कहिएगा? सर मेरा अनुरोध है, ये बहुत दुखद घटना है कि हम लोग के साथ ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र 9 मार्च को देने के बाद भी हम लोग 1.5 मंथ से परेशान है। टीआरई 3 में लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है। सरकार से गुहार लगा रही हूँ, सभी टीआरई 3 स्टूडेंट सभी कोई गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। ये बहुत अंदर से मतलब दुखद घटना है। हम लोग रोजगार से बेरोजगार हो गए हैं, नियुक्ति पत्र लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, इसलिए आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान है। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग की मांग पूरी किया जाए, हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दी जाए। आप कहाँ से आई हैं? मैं यूपी से आई हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं। जी सर। क्या कहिएगा? मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का जो है स्कूल अलॉटमेंट जल्द से जल्द हो, बस यही अनुरोध क्या है नाम सर। हुआ? मेरा नाम रीना जायसवाल है। चलिए आप कहाँ से आई हैं? पटना से। अच्छा आप पटना से ही हैं। जी। क्या कहिएगा? कहेंगे सर जल्द से जल्द हमें बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि हमें स्कूल में भेजिए, क्योंकि हम लोग 1.25 साल सोचिए कि 1.5 साल से पेशेंस ही रख रखे हैं, पेशेंस रखते रखते आज रोड पर आना पड़ गया। बताइए हम लोग को, बताइए बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए या रोड पर उतरना चाहिए? कड़क के धूप में रोड पर उतरना चाहिए या बोर्ड पर पढ़ाना चाहिए? तो नीतीश कुमार जी बोलेंगे, कहते हैं बेटियों को कि पढ़ाओ बचाओ, तो हम क्या पढ़ के रिजल्ट लेके नियुक्ति पत्र लेके भी तो रोड पर खड़े हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग एग्जाम दे, पास भी कर, उसके बाद भी नियुक्ति होने में इतनी लेट, और हम लोग पेशेंस रख रख के परेशान हो गए। अब मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले रोजगार भी था, पर ये तैयारी के चक्कर में रोजगार छूट गया, सोचे कि रोजगार हो गया, फिर से बेरोजगार हो गए। इसलिए हमें रोजगार चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ा सके। आज सेशन लग चुका, अपने बच्चियों को पढ़ा भी नहीं पा रहे क्योंकि एडमिशन नहीं करा पड़े। 1 महीना से इंतजार कर रहे हैं कि आज हमारे स्कूल में लेंगे, वहाँ पे जाके बच्चों को एडमिशन कराएंगे, हम अपनी बच्ची को भी तो स्कूल भेजें। मतलब आपके साथ साथ कहीं बच्चे हम अपनी बच्ची को लेकर आए, एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ में हमारे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, तो हमारी बच्ची को भी शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं। इसलिए भाई बिहार सरकार से निवेदन है, हमारे बच्चों को भी पढ़ने के लिए स्कूल में भेजिए ताकि आज अपनी बच्चियों को एडमिशन करा पाए। आप कहाँ से आए हैं? हम लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। लखीसराय से आए हैं। जी। ये धूप में जी। और सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द ज्वाइन कराएं हम लोग को। क्या कहिएगा? सरकार से क्या चाहते हैं कि इतना लेट ही हो गया, लेट कर रही है, क्या लगता और है? अगर चुनाव तक इस लेके जाने के मन नहीं, अगर इस मंथ तक नहीं होगा तो हम लोग 5 तारीख को फिर धरना पर रहेंगे। 5 तारीख तक आप लोग 4 तारीख तक बोल रहे हैं कि सरकार अगर सुन लेती है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो हम लोग फिर क्या नाम हुआ? निधि। कहाँ से हैं निधि जी आप? बेगूसराय। बेगूसराय से आए हैं।
बेगूसराय के एक नेता हैं, बहुत अच्छा नेता है, सांसद हैं, कौन सा? अच्छा काम करते हैं, बार-बार जीतते हैं बेगूसराय से। उन लोगों से कभी मिलने उन्होंने काम नहीं किया है? नहीं रहेंगे तब ना अरे मिलेंगे। केंद्र की राजनीति करते हैं। हाँ? नहीं अभी तक से तो कहे नहीं ना कि मिले। सर आप केंद्र में हैं, कम से कम बिहार में हम लोगों को तो बेगूसराय से हैं, तो कम से कम करवा उतना देते। उतना टाइम बहुत रहता बड़ा ओहदा आज है उनका का वो एक उतना एक बोली टाइम अगर रहता कह तो देंगे यहाँ पे आज हम खड़े नहीं रहते। हाँ, हाँ उतना टाइम रहता तो आज हम यहाँ पे खड़े नहीं रहते। एक बार में बात पहुँच कहाँ से जाती आए है। हैं आप? हम हाजीपुर वैशाली से आए हैं। हाँ। टीआरई 1 का समझिए कि राजधानी एक्सप्रेस जैसे निकाल दिया गया। टीआरई 3 टीआरई 2 को वंदे भारत जैसे निकाल दिया गया। टीआरई 3 का साइकिल पंचर काहे हो गया गजब। बताइए। टीआरई 3 का साइकिल पंचर काहे हो गया, इस विषय में तो सरकार को सोचना चाहिए। क्या लग रहा है सरकार चतुराई कर रही है कुछ? सरकार चतुराई ही नहीं कर रही है, सरकार में बहुत सारी विसंगतियां हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ। और सरकार में बैठे लोग वो सही से अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम हुआ, क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया, फिर से एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके लिए मेहनत करना पड़ा, फिर वहाँ आए, उसके बाद फिर रिजल्ट बेल्ट्रॉन के माध्यम से। हम लोग बेल्ट्रॉन का एकदम पुरजोर विरोध किए थे। बेल्ट्रॉन का विरोध करने वाला मैं अकेला बंदा हूँ। टीआरई 1 में नहीं हुआ था मेरा, तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम लोग उतरे थे। तो बहुत सारा मतलब दिलीप भैया को गिरफ्तार भी किया गया था, बहुत सारा लाठी भी चला था, किसी को हाथ पर भी तोड़ दिया गया था मार करके। तो हम लोग विभिन्न पहलुओं से गुजरे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर अभी तक के अगर हमें कोई सफलता हासिल नहीं होगी, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, तो फिर जा कर के हम लोग विवश होकर के सारे टीचर्स कैंडिडेट जो भी हैं, अगर इस महीने कितनी संख्या में है आप लोग अभी इस टीआरई टीआरई 3 का पूरा कैंडिडेट? 3 का लगभग हाँ 67,000 67,000 के आसपास। हाँ हाँ वही 65 से 67,000 के आसपास। अभी 200-300 लोग आए हुए हैं। हाँ अभी यहाँ पर विभिन्न प्रदेश से, यूपी से, झारखंड से और बिहार के विभिन्न जिले से आए हैं। हाँ, मीटिंग जी मीटिंग की वजह से कम लोग कहाँ से आए। हैं आप? जी सारण से। सारण से आए हैं। जी क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, सरकार देखिए रहे हैं। 9 मार्च को हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला और 9 मार्च से नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभी तक हम लोग रोड पे हैं। हम लोग को होना चाहिए बोर्ड पे, जो कि रोड पे हैं। चलिए, चयनित शिक्षकों का कहना है कि हमें बोर्ड पे होनी चाहिए, हम अभी रोड पे हैं और फिर 5 तारीख को जो है हम लोग रोड पे उतरेंगे। अगर उसके पहले अगर सरकार नहीं सुनती है तब। आइए सर, आपका थोड़ा सा बात कर लेते। आइए तो इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमन कुमार नाम। कहाँ से हैं अमन जी आप? मुजफ्फरपुर से। चलिए, क्या कहिएगा मुजफ्फरपुर से? देखिए हम लोग यही कहना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट हैं कि हम लोग का जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग का विद्यालय आवंटन हो सके, क्योंकि हम लोग 14 महीने से जो है वो हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। हम लोग के पास आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर तरीके से हम लोग प्रताड़ित हो चुके हैं। तो मेरा बस विनम्र निवेदन है कि अब हमें बोर्ड पे भेजा जाए, क्योंकि हम भी लोग चाहते हैं कि कुछ बदलाव लाए, हम लोग अपना कुछ योगदान दें। मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब हम लोग को बैठाया नहीं जाए, हम लोग को विद्यालय पदस्थापना कर दिया जाए। धन्यवाद सर। देखिए, हम जैसा कि हम हर एक वीडियो में या हर एक खबर के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से चतुराई कर रही है, इसकी चतुराई सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन कहना नहीं चाहते हैं। भैया हम ही लोग कह ही पाते हैं। हम चाहेंगे कि इनकी जो है जो मांग है वो सरकार फुलफिल कर दे, क्योंकि जिस तरह से इनको इतनी तपती धूप में इतनी गर्मी है पटना में, अगर आप इधर थोड़ा सा जाइएगा तो आपको हाथ पांव जल लेंगे। अगर खाली पैर चलिएगा तब सोचिए 44 डिग्री बताया जा रहा है, ये कम नहीं है। सरकार जो है कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे जो हो गए वो बच्चे को भी लेकर आए हैं, क्योंकि बच्चे में कोई अगर बच्चे को वहाँ घर पे कोई नहीं रख पाएगा तो अपने साथ लेकर के आए हैं। तो अगर बच्चे को तबीयत खराब होता है इसका जिम्मेदार कौन होता है? आप मजबूर कर रहे हैं, तबीयत बच्चे को खराब होगा, इनका भी तबीयत खराब हो जाएगा। आप जिस तरह से छोटे मोटे नेताओं के लिए या अपने सहयोगियों के लिए लाइव आकर के कहते हैं कि हम आपकी यहाँ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में हम नहीं आ सकते थे, माफ़ करिएगा, आप लाइव आके कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं? ठीक वैसे ही जो है इनके लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लेते, लाइव आकर के या प्रेस वार्ता करके इनके लिए बता देते कि आपको इतना तारीख को जो है हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, अब उस तारीख में जो है आपको स्कूल
मिल जाएंगे। ऐसे करके एक आप जो है प्रावधान निकालते तो ज़्यादा अच्छा होता। इन लोग सस्पेंस में है कि अब देंगे कि कब देंगे, अब देंगे कि तब देंगे। इसी को लेकर के इन लोग मन में एक हर दिन इन लोग को कचोटता होगा कि आखिर हो क्या रहा है। नियुक्ति पत्र तो मिला है, उस समय तो बड़ी खुश थे, लेकिन अब जो अब ज्वाइनिंग होनी है तो अब इसको लेकर के जो है इनको जो है कहीं न कहीं तड़पना पड़ रहा है। हम वीडियो को छोड़े जाते हैं। तमाम जो नेता मंत्री हैं, जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप देख रहे हैं, तो आप कमेंट के ज़रिए और हम चाहेंगे कि आप इनकी माँग को लेकर के जो है नीतीश कुमार से सुझाव लीजिए। शिक्षा मंत्री हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी थे, उनको शिक्षा मंत्री का पद दे दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि सुनील कुमार जी से भी को भी जो है आप लोगों ने इस मैसेज को पहुँचाइए कि यह नियुक्ति पत्र माँग रहे हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, इनका सॉल्यूशन किया जाए। चुनाव आने वाला है, इसकी खबर आप उस समय भी आपको हो सकता है नुकसान। बहरहाल खबर को हम छोड़ जाते हैं। धन्यवाद। देखते रहें वाई डिस्कवर न्यूज़।